मैं पढ़ाने जा रहा हूँ फिफ्थ क्लास को। फिफ्थ क्लास वाले बच्चे देखेंगे, आपने एक पोएम पढ़ी थी इडियट बक्स, तो जिसमें टेलीविज़न को एक इडियट बक्स कहा गया था। एक बच्चा उस के सामने बैठा रहता है और वो कोई काम नहीं करता है, गेम नहीं खेलता है, एक्सरसाइज कुछ नहीं करता है, सिर्फ उसको दुनिया की और किसी चीज़ का कोई पता नहीं है, सिर्फ वो उस टेलीविज़न के सामने ही बैठा रहता है। तो वो पोएम तो आपने पढ़ ली हुई है। अब उसकी एक्सरसाइज है पेज नंबर 10 पे। तो लैंग्वेज वर्क में ये आप देखेंगे, इसने जो पूछा है वही हम करने की कोशिश करेंगे। आप ट्राई करोगे, आपकी मैं थोड़ी हेल्प करने की कोशिश करूंगा। जैसे पहला इसने लिखा है, एन ऑफिसर ऑफ लॉ, कानून का एक ऑफिसर, हुक्मरान। तो उसको क्या कहते हैं, जब उसका नाम हम लिखेंगे ना, तो उसमें एक डी आएगी और लास्ट में ई आएगी, और पहले दो लेटर जो है वो मिसिंग हैं और डी के बाद वाला भी मिसिंग है। तो इसको हम लिखेंगे। अगर आपके जहन में आता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं आता तो मैं बता देता हूँ आपको। ये बनेगा JUDGE, जज। जज जो होता है ये एन ऑफिसर ऑफ लॉ होता है, कानून का एक ऑफिसर होता है। दूसरा है चिल्ड्रन लाइक इट मोस्ट, तो मुझे लगता है कि ये आपको आ जाएगा। बच्चे इसको बहुत पसंद करते हैं, और वो चीज़ जो है वो किस लेटर से बनती है वो मिस है, लेकिन दूसरा लेटर जो है वो सी है, फिर दो लेटर मिस हैं, फिर आर है, और फिर आगे 3 लेटर और मिस हैं। तो आपको कुछ अंदाज़ा लग गया होगा कि सी और आर से भी कि वो बनती है जी आइसक्रीम, ICECREAM, आइसक्रीम, जो बच्चों को बहुत पसंद होती है। यही इसने यहाँ हिंट भी दिया था कि वो चीज़ जो बच्चों को बहुत पसंद होती है। तो आगे कुछ लेटर दिए थे, कुछ मिस थे। तीसरा है एक ग्रीन येलो फ्रूट, एक ग्रीन येलो फ्रूट, एक पीला और सब्ज रंग का फ्रूट यानी फल। यानी जब कच्चा होता है तो उस वक्त ग्रीन होता है, जब पक जाता है तो येलो और पीला हो जाता है। तो बनाने में उसको यहाँ 2 लेटर मिस हैं, आगे एन आता है, फिर एक लेटर और मिस है, और फिर आगे ओ है। तो आपको अंदाज़ा लगता है तो ठीक है, नहीं तो मैं बताता हूँ। MANGO, मैंगो। उसके बाद चौथा है अफेक्शनेट एंड लविंग, यानी एक बहुत हमदर्द और प्यार रखने वाला एक आदमी, जिसको लिखने के लिए हम डैश डैश एल डैश डैश आर लिखते हैं। तो वो होता है जी HELPER, हेल्पर। हेल्पर होता है जो किसी का हाथ बटाए काम में, जो किसी की मदद करे, वो उसका ये मदद करना ये बहुत अफेक्शनेट एंड लविंग मैटर होता है। तो इसलिए उसने हिंट दिया था कि अफेक्शनेट एंड लविंग उसको क्या कहते हैं जी, हेल्पर। पांचवा है एक काउ लाइक एनिमल, गाय की तरह का एक जानवर। काउ लाइक एनिमल, गाय की तरह का एक जानवर है, जहां जिसके 2 लेटर पहले मिस हैं और फिर के है। तो ये आप नर्सरी से पढ़ते आए हो। YAK, याक, ये भी एक बैल होता है, जंगली होता है। तो 6th है एन अदर वर्ड फॉर ए क्लोन। तो क्लोन कहते हैं जो मज़ाहिया आदमी हो, जो दूसरों को हंसाए। तो ऐसे दूसरों को हंसाने वाला जो होता है उसको कुछ और भी हम कहते हैं, डैश ओ डैश ई डैश। यहाँ उसके स्पेलिंग कुछ लिखे और कुछ मिस किए गए हैं, तो वो होता है जी JOKER, जोकर। उसके बाद आ गया जी कोरियस टू डू समथिंग। कोरियस का मतलब होता है ख्वाहिश रखना, यानी चाहत रखना। टू डू समथिंग, कोई काम, कोई चीज करने के लिए। तो बेताब रहना किसी काम को करने के लिए, तो उसको कहते हैं जी EAGER, ईगर। ठीक है।
तो आठवां है नॉट फैट, जो मोटा ना हो, तो वो क्या होगा जी, THIN, थिन, THIN, थिन, जो मोटा नहीं होता है उसको थिन यानी पतला कहते हैं। अब आपको पता लग गया कि पहला वर्ड क्या बना था जी, जज, दूसरा आइसक्रीम, तीसरा मैंगो, चौथा हेल्पर, पांचवा याक, छठा जोकर, और सातवां ईगर, और आठवां बन गया थिन। और बिल्कुल इसी तरह हमने आगे बी पार्ट इसका भी करना है, डूइंग नो वर्क, डूइंग नो वर्क, जो काम ना करे, जो काम कुछ ना करे तो उसको हम क्या कहेंगे, डैश डी डैश डैश, तो होता है जी IDLE, आइडल, बेकार, IDLE, आइडल। दूसरा है नॉट इजी टू डू, नॉट इजी टू डू, जो करने में आसान न हो, तो वो क्या होता है जी, वो डिफिकल्ट होता है। तो डिफिकल्ट के स्पेलिंग होते हैं DIFFICULT, डिफिकल्ट, डिफिकल्ट का मतलब हो गया मुश्किल। तो नॉट इजी, जो आसान ना हो, वो डिफिकल्ट। तीसरा है वेरी वाइस, वेरी वाइस, वाइस का मतलब अक्लमंद, वेरी वाइस का मतलब बहुत अक्लमंद, तो उसको इंटेलिजेंट भी कहते हैं, INTELLEGENT, इंटेलिजेंट। तो चौथा है सिंगल, तो डैश डैश ई यानी ONE, वन, सिंगल और वन का एक ही मतलब होता है। पांचवा है 13 to 19 years ऑफ एज, 13 साल से 19 साल तक की उम्र, उसको क्या कहते हैं, ये शायद आपने पहले ना भी सुना हो, तो उसको कहते हैं जी टीन एज, TEENAGE, एज, टीन एज कहते हैं। टीन एज इसलिए कहते हैं इसको कि 13 से लेकर 19 तक टीन वर्ड जरूर आता है साथ में, 13, 14, 15, 16 और इसी तरह 19 तक, ये टीन वाले नंबर हैं। इसीलिए इस एज ग्रुप में जो बच्चे आते हैं उनको टीन एजर कहते हैं, और इनके सालों वाली एज को टीन एज कहते हैं। तो छठा है पीपल प्ले क्रिकेट विद इट, ये तो बहुत आसान है, लोग इसके साथ क्रिकेट खेलते हैं। तो क्रिकेट किसके साथ खेलते हैं, वो एक ही चीज होती है जिसका नाम टी पे खत्म होता है, और शायद आपको पता होगा कि बी से शुरू होता है, BAT, बैट। अपोजिट ऑफ क्लोज, क्लोज का मतलब अगर आपको आता है तो इसके अपोजिट का भी आपको पता लग जाएगा। क्लोज का मतलब होता है बंद करना, इसका अपोजिट का मतलब हो गया उल्ट। इसका मुतजाद क्या है, उल्ट क्या है, क्लोज, जब आप का दरवाजा यानी डोर जो है वो क्लोज्ड है तो फिर आप क्या करोगे, उसको ओपन, OPEN, ओपन। उसके बाद आ गया जी आठवां और लास्ट है ए म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, एक वो गाने बजाने का औजार होता है, आला होता है, उसकी स्पेलिंग डैश डैश L डैश डैश H डैश डैश डैश। तो वो होता है जी जाइलोफोन, स्पेलिंग उसके होते हैं XYLOPHONE, जाइलोफोन। तो ये आपके हो गए वर्ड, पहले आ गया आइडल, फिर आ गया डिफिकल्ट, फिर आ गया इंटेलिजेंट, फिर वन, फिर टीनेज, फिर बैट, और फिर साथ में मैं ओपन, और आठवां और लास्ट वाला जाइलोफोन।